Hello guys, welcome to my new vlog and this is the day 6 of मेघालय। और क्योंकि आज हमें निकलना था वापस, हमारी शाम को ट्रेन थी, तो सुबह सुबह हम शिलोंग से निकले गुवाहाटी के लिए। और गुवाहाटी से शिलोंग का रास्ता थोड़ा ही था, तो हमें गुवाहाटी पहुंचकर फिर वहाँ घूमना था। तो सबसे पहले ये हमारा पैकिंग हो चुकी है सारी, और रेडी होने के बाद हमें लगा चलो थोड़ी सी चाय पी ली जाए। तो हमारे पास किचन था, तो हमने सबसे पहले बनाई थोड़ी पीने के लिए चाय। और क्योंकि खुद बनाई थी, वहाँ ऐसा ही दूध था भाई, घर वाली चाय जैसे चाय नहीं मिल रही थी वहाँ हमें, लेकिन फिर भी वहाँ की चाय बहुत अच्छी थी, खुद की बनाई हुई जैसी भी थी। तो ये हमारे ड्राइवर भैया आज थोड़े से सैड थे, क्योंकि इनको यूँ था कि आज ये लोग चले जाएंगे। हम लोग पिछले 5-6 दिन से, हफ्ते भर से साथ थे, तो हमारा टाइम जो है वो बहुत ही अच्छा गुजरा और बहुत फ्रेंडली हो गए थे ये हमारे साथ। तो इनको लगा कि आज ये लोग चले जाएंगे, तो हम रास्ते में एक होटल पे रुके थे पहले, क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट करना था। तो हमने वहाँ बहुत ही शानदार पराठे और आलू की सब्जी, इतनी अच्छी आलू की सब्जी कई दिन बाद खाई थी, और इतनी अच्छी चाय मिली हमें वहाँ। मन कर रहा था कि इसको लेके जाएं, क्योंकि हमें पता था ट्रेन में फिर से वही ट्रेन वाली चाय मिलने वाली है, इंडियन रेलवे वाली। तो हमने पहले वहाँ भर भर के कुल्हड़ चाय पिए, और उसके बाद हम लोग पहुँच गए गुवाहाटी। और गुवाहाटी में कुछ दिन पहले मोदी आए थे, तो चारों तरफ से गुवाहाटी रंगा पड़ा था मोदी के रंग में। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे, उसके बाद हमने हमारा सामान रखा एक होटल में, और वहाँ से हम ऑटो लेके निकल गए, क्योंकि हमें जाना था माँ कामाख्या मंदिर, और उधर साइड गाड़ियों की एंट्री नहीं थी। तो भैया ने हमें वहीं एक होटल पे उतारा और फिर वो चले गए थे। फिर हम लोग पहुँचे माँ कामाख्या मंदिर, जो बहुत ही फेमस मंदिर है गुवाहाटी का। तो वहाँ जाके वहाँ तक हम ऑटो से गए थे। उसके बाद काफ़ी दूर आगे हमें पैदल चलना पड़ा, क्योंकि मंदिर काफ़ी दूर था मेन रोड से। हालांकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन ऐसा हमें लगा सिर्फ बाहर से। तो बहुत ही सुंदर दोनों तरफ दुकानें लगी हुई थी, जो छोटी छोटी चीज़ें बिक रही थी, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी। हमारा मन कर रहा था कि यहाँ से लेके चलें, लेकिन हमने ऑलरेडी इतनी शॉपिंग कर ली थी कि हमारे बैग्स भर चुके थे। तो मुझे लगा कि अब यहाँ से कुछ नहीं खरीदना है, सीधी आगे कर लेके चलो। और ये जो है वो मेन गेट था मंदिर का। हमने यहाँ बाहर अपने जूते उतारे, और उसके बाद हम लोग गए अंदर, मंदिर के अंदर। ये जो है वो परिसर है माँ कामाख्या मंदिर का। अंदर बहुत भीड़ थी भाई, हमें सिर्फ बाहर से लगा था कि नॉर्मल है, लेकिन नहीं, अंदर जाके हमने जब लाइन देखी तब हमें पता चला कि यहाँ कितनी भीड़ है। लेकिन मंदिर बहुत ही सुंदर था, और जो चीज़ जो मुझे महसूस हुई वो थे वहाँ जो छोड़े हुए जो बकरियाँ थी, उनकी वो जो माता के जड़ते हैं, वो चारों तरफ घूम रहे थे, और मुझे उनका डर लग रहा था, क्योंकि वो चलते चलते बिल्कुल आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि उनको कुछ लोग कुछ खाने को दे देते हैं, तो उनको लगता है कि सब लोग देंगे, तो उस चक्कर में वो बिल्कुल आपके पास आ जाता है। मुझे उनका बहुत डर लग रहा था। तो हमने वहाँ थोड़ी देर वेट किया, फिर हमने माता के दर्शन किए। ये वो जगह थी जहाँ लोग प्रसाद चढ़ा रहे थे, जो नारियल होता है, कच्चा नारियल जिसमें पानी होता है, ज़्यादातर वो प्रसाद जो है वो माता के वहाँ चढ़ता है। तो वहाँ सब लोग वो नारियल का प्रसाद चढ़ा रहे थे, और कुछ लोग सिंदूर भी। और वहाँ बहुत सारे कबूतर बैठे थे, और जो मूर्तियाँ बनी हुई थी माता के मंदिर के चारों तरफ, भाई उनकी नक्काशी इतनी खूबसूरत थी, इतना वो सुंदर मंदिर परिसर है, बहुत ही खूबसूरत। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, तो हमने देखा कि वहाँ जो लगा हुआ है वो कुछ काम का ही नहीं है। उसमें से कोई भी निकले जाओ, कोई भी इधर से आओ, कोई भी उधर से आओ, वो जो मेटल डिटेक्टर है वो काम ही नहीं कर रहा है। उसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। कुछ लोग इधर से निकले जा रहे हैं, कोई लोग उधर से निकले जा रहे हैं। तो मैंने थोड़ी देर उसको खड़ा होकर ऑब्जर्व किया कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या सुरक्षा है यहाँ की, इतना फेमस मंदिर है। खैर हम लोग वहाँ से जब निकले तो हम लोग पहुँचे घाट पे। तो घाट पे हम इसलिए पहुंचे क्योंकि हमें जाना था उमानंद टेम्पल देखने, उमानंद मंदिर जो है वहां जाना था हमें। और उस पे जा सकते हैं आप इन बोट्स से, क्योंकि वो बना हुआ है बिल्कुल नदी के बीच में, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक टापू
टापू है, उस टापू पे उमानंद मंदिर बना हुआ है। तो हम लोग इस बोट पे चढ़े और ये बोट जो है वो अंडरग्राउंड है और ऊपर इसके खुला सा होता है, और लेकिन सब लोग जो है वो नीचे बैठते हैं यहाँ। तो मैं थोड़ी देर बैठी, लेकिन मुझे तो ऊपर जाना था क्योंकि मुझे ऊपर जाके देखना था। मैंने उस भैया से पूछा कि भैया प्लीज़ मैं ऊपर बैठ जाऊँ, और उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। वो कहते हैं हाँ आप बैठ सकते हैं। तो मैं ऊपर बैठी और भाई क्या क्रूज वाली फीलिंग आ रही थी, कुछ सस्ता क्रूज टाइप ही था ये, पर बहुत अच्छा था। और ऊपर बैठ के इतना अच्छा फील हो रहा था, चारों तरफ जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो अपने पूरा उसका पानी जो है वो फैला हुआ था। तो मैंने वहाँ बैठ के उस व्यू का बहुत आनंद लिया। उसमें बहुत सारी वैसी बोट्स चल रही थी और ये देखने में बहुत रोमांचक लग रहा था। अब मैंने पहले कभी ऐसी बोट की सवारी नहीं की है, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा था। वो सामने जो टापू है उस पे बना हुआ है उमानंद मंदिर। तो थोड़ी सवारी के बाद हम लोग पहुँचे उस टापू पर। मंदिर पहुंचने के बाद जो व्यू था वो भी भाई बहुत शानदार था, लेकिन हम जब मंदिर पहुंचे तो बहुत लंबी लाइन थी। इतनी लंबी लाइन थी कि कम से कम 4 घंटे जो है वो आपको लगते उस लाइन में। तो हमें लगा कि नहीं भाई इतना लंबी लाइन में नहीं लगा जा सकता। तो वहाँ एक बहुत बड़ी सारी परिक्रमा बनी हुई थी जो मंदिर के बाहर से थी। तो हम लोग चले सारे उस मंदिर की परिक्रमा करने। हमें लगा कि चलो उधर से थोड़ा बाहर से थोड़ी बड़ी परिक्रमा करते हैं। तो हम लोग हमने मंदिर की सारी परिक्रमा की, और जब हम घूम के आए तो भाई लाइन जो है वो पूरी गेट तक आ चुकी थी। इतनी भरी हुई लाइन थी, हमें लगा हमारा निर्णय बिल्कुल सही था बाहर से परिक्रमा करने का। तो वहां से हम लोग आ गए वापस, और फिर जब हम घाट पे आए तो हमने खाई ये मक्खी, क्योंकि ठंडक हो चुकी थी तब तक मौसम में, तो ये बहुत गर्मा गर्म अच्छी लग रही थी। तो ये हमने खाई, और क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा था तो इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम लोग आ गए स्टेशन हमारी ट्रेन पकड़ने। तो कैसा लगा आपको व्लॉग? बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।